स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि नवंबर के महीने में मक्का की खेती करने का सही रणनीति क्या है, और इसके साथ साथ यह भी जान लेंगे कि नवंबर के महीने में मक्के की खेती करने के लिए हम कौन सी हाइब्रिड वैरायटी का चयन करें जो हमें कम लागत में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सकती है। और इसके साथ साथ यह भी जान लेंगे कि हम अपने मक्के की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें, कौन कौन से दवाओं का स्प्रे करें, जिससे जो हमारा मक्का का पौधा है वह जल्दी से ग्रोथ कर सके और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने में सफल हो सके। अर्थात नवंबर के महीने में मक्के की खेती करने से जुड़ी एक एक बिंदु पर हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नवंबर के महीने में आलू की खेती सामान्य तौर पर किया जाता है। और आलू की खेती में आप देख पा रहे होंगे कि जैसा कि आलू की खेती में मक्का की भी खेती किया जा सकता है, क्योंकि जो आलू की खेती दो आलू के जो पौधे के बीच में दूरी होती है वो काफ़ी दूरी लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी होती है। और उस दूरी के बीच में अगर मक्के की पौधे को लगा देते हैं तो निश्चित तौर पर हम एक ही सीजन में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं, क्योंकि आलू भी हमें लाभ दे सकेगा और इसके साथ साथ मक्के से भी हम लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से इस नवंबर के महीने में निश्चित तौर पर एक समय में दो फसलों से हम लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। पहला है कि आलू के खेत में हम मक्के की फसल को उगा सकते हैं, या सामान्य तौर पर हम अलग से केवल मक्के की भी खेती कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि अगर मक्के की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमें पहले हाइब्रिड वैरायटी का चयन करना होगा, क्योंकि अगर अच्छे तरीक़ों से एक बार हाइब्रिड वैरायटी का चयन कर लेते हैं और उसके बाद मक्के की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर हमें केवल लाभ ही हो सकता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि मक्के की वैरायटी कौन कौन सी है। तो उसमें सबसे पहला है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का F1 हाइब्रिड वैरायटी। और मक्के की जो खेती करने के लिए F1 हाइब्रिड वैरायटी आता है श्रीराम का, उसका चयन कर सकते हैं, या VNR का मक्के का जो F1 हाइब्रिड वैरायटी है उसका भी चयन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ तमाम पायनियर का भी सीड्स आता है, तो पायनियर का भी हम मक्के की जो फसल की खेती करने के लिए जो सीड्स आता है उसका भी चयन कर सकते हैं। तो इस तरह से हाइब्रिड वैरायटी के रूप में श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या VNR का या पायनियर का हम चयन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि अगर केवल मक्के की फसल को उगा रहे हैं तो निश्चित तौर पर जो मक्के की पौधे के बीच में दूरी है उस पर भी हमें विशेष ध्यान देना होगा। अगर हम आलू की फसल में मक्के की पौधे को उगा रहे हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ भी हमें विशेष ध्यान रखकर अपने मक्के की खेती करना है। तो सबसे पहले समझना होगा कि जहाँ कहीं भी अगर मक्के की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं, एक बार अच्छे तरीक़े से उस मिट्टी की जांच कर लेनी है। अगर मिट्टी की जांच कर लेते हैं तो हमारी मिट्टी में कौन कौन सी खादों की कमी है इसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। जब हम बातें करते हैं कि आखिर मक्के की पौधे की जो दूरी होगी वह लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी हो सकती है। यानी अगर 20 आलू की खेती में अगर मक्के की पौधे को उगा रहे हैं तो निश्चित तौर पर अगर 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मक्के की पौधे की दूसरे मक्के की पौधे से अगर दूरी रहती है तो निश्चित तौर पर जो हमारा मक्का का पौधा वह जल्दी से ग्रोथ कर सकेगा, क्योंकि उस पर जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य के प्रकाश पड़ने की संभावनाएं रहेंगी। और कोई भी पौधा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाओं के द्वारा ही अपना भोजन प्राप्त करता है। तो इस तरह से हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि पौधे की दूरी पर पौधे की दूरी सामान्य हो, यानी 20 से 25 सेंटीमीटर हो। और इसके साथ साथ जब हम खादों की बातें करते हैं तो खाद के रूप में हम NPK का प्रयोग कर सकते हैं, DAP का प्रयोग कर सकते हैं, जाइम, जिंक, पोटास जैसे खादों का प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे हम मक्के की पौधे में अगर इली जैसे कीटाणु लग जाते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी रोकथाम के लिए हमें बादशाह इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं, रोगार का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से तमाम कीटनाशक दवा उपलब्ध है बाज़ारों में, उनमें से किसी एक का चयन करके
और अच्छे तरीक़ों से एक बार स्प्रे कर देते हैं अपने मक्के की फसल में, तो निश्चित तौर पर मक्के की फसल में जो इली लगने की संभावनाएं है वो पूरी तरीक़ों से ख़त्म हो सकती है और हम अपने मक्के की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपको नवंबर के महीने में मक्के की खेती करने से जुड़े सही जानकारी देने में हम थोड़ा सा भी सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।